हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओडिशा जीके से रिलेटेड 75 एमसीक्यूज। देखो, अभी ओडिशा का सीजीएल का एग्जाम होने वाला है 19 अप्रैल को। उसके लिए जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट करेंगे हम जय जय जगन्नाथ के नाम से। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं ओडिशा के। सबसे पहले स्टेटहुड की बात करें तो इसे फॉर्म्ड किया गया था 1 अप्रैल 1936 को एंड 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। ठीक है। ओडिशा फ्रीक्वेंटली कॉल्ड इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर, जिसे जो है टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। करंट में चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, ये बीजेपी पार्टी से हैं एंड इनको जो है कब सीएम बनाया गया है? 2024 में। डेप्यूटी सीएम दो हैं, एक तो है वर्धन सिंह देव और दूसरे हैं प्रावती परिदा। ठीक है। और गवर्नर यहाँ पर कौन है? कंभमपति हरि बाबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सीएम एंड गवर्नर। लेजिस्लेचर सीट्स की अगर हम बात करें तो 147 सीट्स है यहाँ पर एंड हाईएस्ट पीक है उड़ीसा की देवमाली, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। मेजर रिवर्स यहाँ की अगर बात करें तो महानदी है, जिसे स्टेट्स की लाइफलाइन भी कही जाती है। फिर उसके बाद है ब्राह्मणी, बैतारनी और उसके बाद है ऋषिकुल्या। ठीक है। बात करेंगे ऑफिशियल कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा की, तो आप सबको पता है ओडिशा जो है कोस्टल स्टेट है, तो ओडिशा की कोस्टल लाइन अगर मेजर किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 574 किलोमीटर। ये भी आपको फैक्ट याद रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर की नेचुरल साइट्स की अगर हम बात करें तो चिल्का लेक है एक, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून एंड अ हेवन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। सिमलीपाल नेशनल पार्क की बात करें तो मेजर टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क आपने रिसेंट में पढ़ा भी होगा, क्योंकि इसे जो है इंडिया का 107th नेशनल पार्क बनाया गया है, सिमलीपाल नेशनल पार्क को। फिर बात करेंगे भितरकनिका, जो कि फेमस है मैंग्रोव्स एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। और ऋषिकुल्या की अगर जो माउथ है ना, जो नदी की अगर मुहाने की हम बात करें तो यहाँ जो है ग्लोबल नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले सी टर्टल्स। काफ़ी ज़्यादा जो है ऑलिव रिडले सी टर्टल जो है यहाँ पर देखे जाते हैं। कहाँ पर? कौन सी नदी के तट पर, कौन सी नदी के माउथ पर? ऋषिकुल्या के। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द करेंट सीएम ऑफ ओडिशा? तो इनका नाम है मोहन चरण मांझी। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। पॉलिटिकल करियर के अगर इनकी हम बात करें तो 4 टाइम एमएलए रह चुके हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ट्राइबल लीडर है ये एंड 2 डेप्यूटी सीएम मैंने बताए हैं आपको, केवी सिंह देव और दूसरे प्रावती परिदा। एंड बात करें यहाँ पर तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है क्योंझर। क्योंझर एक जगह है उड़ीसा में, वही जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है किनकी? जो मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के सीएम हैं। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा? तो ये हैं कंभमपति हरि बाबू। ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड एज ऑफ अप्रैल 16, 2026 डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति इज द करेंट गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड इन्होंने अपना ओथ कब लिया था? 3 जनवरी 2025 को। तब इन्होंने सक्सीड किया था रघुवर दास को। ठीक है। पहले रघुवर दास थे गवर्नर इनसे पहले, अब जो है कौन है? कंभमपति हरि बाबू। प्रीवियस ये गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम के। ठीक है। एंड 28th गवर्नर है किसके? ओडिशा के। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा? तो यह है 574 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन अलोंग स्टेट, सारे स्टेट्स के यहाँ पर जो है मेंशन है। तो आप सबको पता है जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाली स्टेट है हमारी वो है गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 2340 किलोमीटर है। ये अभी देखो अपडेट भी हुआ है। ठीक है। एक बार आप लिस्ट देख लेना, वैसे आपको ओडिशा का याद रखना है 574 किलोमीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ महानदी रिवर? देखो ओडिशा पीसीएस का जो एसओ का एग्जाम हुआ 2015 में, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है महानदी का लेंथ। तो महानदी की लेंथ कितनी है? ये है 858 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड ये जो नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है महानदी नदी? तो ये निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, दंडकारने से। ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे दंडकारने से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी? महानदी रिवर। एंड महानदी रिवर सिस्टम इज द 3rd लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। एंड ये जो महानदी है ना, ये 3rd है। बात करें ड्रेन्स एंड एरिया ऑफ अराउंड 1
41,600 square kilometers and has a total course of 858 kilometers and it is the largest river in Odisha state। ये भी आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा का जो है लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? महानदी रिवर। एंड दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सौरो ऑफ ओडिशा। सौरो ऑफ ओडिशा के नाम से भी जानते हैं महानदी रिवर को। जिस तरह से देखो बिहार की अगर हम बात करें सौरो ऑफ बिहार तो वो है कोसी नदी, है ना, एंड वेस्ट बंगाल की है दामोदर। उसी तरह से जो है आपके उड़ीसा का जो है सौरो ऑफ उड़ीसा जो है कौन सा है नदी? वो है महानदी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की इसकी बात करें तो शिवनाथ है, हसदेव है, मांड है, एंड डीवे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, आपको याद रखने हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें महानदी की तो ये है आपके द ओंग, द टेल एंड द जोंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे नाम आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन ओडिशा। तो ओडिशा में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो यहाँ पर है 30 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिशा इज करेंटली डिवाइडेड इनटू 30 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। द डिस्ट्रिक्ट्स आर ग्रुप्ड इनटू द 3 रेवेन्यू डिवीजन, सेंट्रल, नदर्न एंड साउदर्न। याद रखिएगा। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, वाइल जगत सिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा का, ये स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का? मयूरभंज। सबसे छोटा कौन सा है? जगत सिंहपुर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गंजम जो है ना ये मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। एंड देवघर जो है इज द लीस्ट पॉपुलस इन द स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मयूरभंज से जो है ना हमारी प्रेसिडेंट भी हैं द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज ओडिशा फॉर्म्ड एज अ सेपरेट प्रोविंस। तो सेपरेट प्रोविंस कब ओडिशा को बनाया गया था? ये बनाया गया था 1936 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ओडिशा वाज फॉर्म्ड एज अ सेपरेट प्रोविंस ऑन 1 अप्रैल 1936। द स्टेट आर कैप्ड आउट द कंबाइंड बंगाल बिहार ओडिशा प्रोविंस। तो ये तीनों पहले साथ में थे, बाद में जो है ओडिशा को अलग एक प्रोविंस बनाया गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। द फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा एज अ सेपरेट प्रोविंस वाज बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिकतर लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? ओडिया। ठीक है, आगे देखेंगे। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन ओडिशा। तो ओडिशा की जो है सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? ये है देवमाली। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक है ये ओडिशा की। अगर इसकी बात करें हम हाइट की तो वो है 1672 मीटर्स। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। एंड एक्टिविटीज़ की बात करें तो पॉपुलर फॉर ट्रेकिंग एंड वीकेंड नेचर ट्रिप्स। नेक्स्ट है विच रिवर इज नॉन एज द गंगा ऑफ ओडिशा। तो पहले तो हमने देखा सौरो ऑफ ओडिशा ना, वो महानदी थी। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है गंगा ऑफ ओडिशा, तो ये नदी है ऑप्शन बी बैतारानी। याद रखिएगा, बैतारानी जो है इसे गंगा ऑफ ओडिशा भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल्स में। द बैतारानी रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्राह्मणी रिवर। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गोनासिका हिल्स इन केंदुझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड flows for about 360 kilometers before joining the ब्राह्मणी रिवर इन नियर धमरा। तो देखो ये ब्राह्मणी की जो है ना ट्रिब्यूटरी है नदी बैतारानी, एंड ये लगभग 360 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। बाद में जो है ये ब्राह्मणी नदी से कहाँ पर जाके मिल जाती है? धामरा में। ठीक है, याद रखिएगा। इट फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केवझर से गुजरती है, फिर भद्रक जाती है, मयूरभंज जाती है और बालासोर जाती है। ठीक है। द बैतारानी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गुप्त गंगा काउ नो शेप्ड हिल्स है एक, वहाँ से ऑरिजिनेट होती है। एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग ओवर अ स्टोन लुकिंग लाइक द नॉस्ट्रिल ऑफ अ काऊ। आफ्टरवर्ड्स फॉर अबाउट हाफ अ किलोमीटर द रिवर्स फ्लो अंडरग्राउंड एंड इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। द बैतारानी इज ऑल्सो नॉन हेयर बाय अ नेम ऑफ गुप्त गंगा और द गुप्त बैतारानी। याद रखिएगा, गुप्त गंगा के नाम से भी इसको जानते हैं, गुप्त बैतारानी के नाम से भी जानते हैं। एंड इन गोनासिका ऑफ केओंझर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। नेक्स्ट देखेंगे विच लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन एशिया। तो ये है चिल्का लेक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इट स्प्रेड अक्रॉस द पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ रिवर दया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल कवरिंग एन एरिया ऑफ मोर देन 1100 kilometer. It is the largest coastal lagoon in India and the second largest brackish lagoon in the world after the New Caledonian Barrier Reef.
फिर यहाँ पे बात करेंगे अंशुपा लेक, कांजिया लेक एंड पाता लेक आर कहाँ पर सिचुएटेड है, ये उड़ीसा में सब कुछ सिचुएटेड है, ठीक है। एंड जो चिल्का लेक है ना, इट इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन ओडिशा। तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सा है ओडिशा का, तो ये है आपका ब्राह्मणी, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो महानदी के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी ओडिशा की, तो ये है ब्राह्मणी। ऑरिजिन की बात करें तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ संक एंड कोयल रिवर नियर राउरकेला एंड इसकी लेंथ है 799 किलोमीटर। फ्लो पाथ की बात करें तो पासेस थ्रू सुंदरगढ़, ढेंकानाल, जजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड डेस्टिनेशन की बात करें तो एम्पटीज इनटू बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में जाके नदी गिर जाती है ना। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इन ओडिशा इज फेमस फॉर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी भितरकनिका नेशनल पार्क। याद रखिएगा ये किसके लिए फेमस है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। यहाँ पर आप देखो भितरकनिका मैंग्रोव्स इज अ पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन ओडिशा। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 650 square kilometers. The core area of the sanctuary was declared Bhitarkanika National Park. It is famous for its saltwater crocodiles and olive ridley sea turtle. इसे जो है रामसर वेटलैंड भी घोषित किया गया है 2002 में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाई एरिया। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डिटेल वाली जो बॉक्स थे हमारी उसमें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मयूरभंज। याद रखिएगा मयूरभंज जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। एंड कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 10,418 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज लोकेटेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट एंड वॉज प्रिंसली स्टेट दैट मर्ज्ड विथ ओडिशा इन विच ईयर 1949 में जो है मयूरभंज को ओडिशा में मर्ज किया गया था। The district is home to the Simlipal National Park, which contributes significantly to its vast forest cover and geographic expanse. आगे देखेंगे यहाँ पर देखो सारे डिस्ट्रिक्ट मेंशन है ओडिशा के एंड उनके हेड क्वार्टर। तो ये एक बार आपको ना खुद से देख लेना है, ठीक है। जितने भी ओडिशा वाले स्टूडेंट हैं ना, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सारे देख लेंगे एक बार, ठीक है। एक बार आपको जो है ध्यान होना चाहिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है हमारे राज्य में। नेक्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मयूरभंज में। अभी हमने पीछे देखा भी, आप देख सकते हो सिमलीपाल नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क एंड अ टाइगर रिजर्व इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा, जो कि कवर करता है 2750 किलोमीटर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व विच इंक्लूड्स 3 प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें आपका आता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फिर है कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द abundance of red silk cotton trees growing in the area, and the park is home to Bengal tiger, एशियन एलिफेंट, गौर एंड यहाँ पर है चाओ सिंघा। एंड इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का साइट घोषित किया गया था कब, 2009 में। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे विच वाटरफॉल इज़ द हाईएस्ट इन ओडिशा। तो ओडिशा में जो है सबसे ऊंची जो झरना है ना वो कौन सी है, तो इसका नाम है बारेही पानी। याद रखिएगा बरेही पानी इसका नाम है। आप देख सकते हो टॉलेस्ट वाटरफॉल है ओडिशा का। हाइट कितनी है, 399 मीटर्स। लोकेशन की बात करें तो डीप इनसाइड सिमलीपाल नेशनल पार्क मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, याद रखिएगा। एंड ये हाईएस्ट वाटरफॉल है उड़ीसा की, नाम क्या है, बारेही पानी। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है उड़ीसा के, तो सबको हम एक बार देख लेंगे। बारेही पानी फॉल्स है जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहाँ पर हाइट मेंशन है 399 मीटर्स। फिर यहाँ पर है खांदाधर फॉल्स, फिर है जोरांडा फॉल्स, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही है। दुदुमा फॉल्स जो है ना ये बॉर्डर ऑफ कोरापुट एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। फिर यहाँ पर है खांदाधर फॉल्स जो है ना ये केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर यहाँ पर कोयली घुगार वाटरफॉल ये जो है झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर यहाँ पर बादा घाघरा वाटरफॉल ये जो है केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है। संगा घाघरा वाटरफॉल जो है ये भी केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड फिर यहाँ पर फुरली झारन ये कहाँ पर है, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द रिवर ऋषिकुल्या इज फेमस फॉर द नेस्टिंग ऑफ विच क्रिएचर। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये किसके लिए फेमस है ऋषिकुल्या, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
रोक्रीज फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स। लोकेशन कहाँ पर है? ऋषिकुल्या रिवर माउथ, गंजम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बाकी आप यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करें तो लिस्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। द फेमस कलिंग वॉर वॉज फाउट इन विच ईयर BC? तो ये कब फाउट हुआ था, कब लड़ाई हुई थी कलिंग वॉर? ये हुआ था कब? 261 BC में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोका की लड़ाई थी ये। अशोका फाउट द कलिंग वॉर इन 261 BC इन द 8th year of his coronation. The war is believed to have taken place near the Dhauli hills on the banks of which river? Daya river। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। The king was moved by the massacre in this war and therefore abandoned the policy of physical occupation in favor of the policy of cultural conquest. In other words, Bhersi Ghosa was replaced by Dham Ghosa। ठीक है, and the 30th rock edict of Ashok elaborates the Kaling war. During the Kaling war, Raja Anant पद्मनाभा वॉज द किंग ऑफ कलिंग। एक यहाँ पे के राजा कौन थे? अनंत पद्मनाभा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा कलिंग वॉर के समय। एंड यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो कितनी सारी डेथ हुई है, ये आप देख सकते हो। कैजुअलिटीज देखो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखेंगे। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द महामेघवान खारवेल डायनेस्टी? तो कौन है ग्रेटेस्ट रूलर इनके? इनका नाम है खारवेला, याद रखिएगा, खारवेल है ये। यहाँ पर आप देख सकते हो खारवेल वाज अ किंग ऑफ कलिंग, प्रेजेंट डे ओडिशा है ये। एंड ही रूल्ड ड्यूरिंग 2nd century BCE। खारवेल की बात करें द फेमस रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज द महामेघवाहन डायनेस्टी रूल्ड इन कलिंग आफ्टर द डिकेडेंस ऑफ द मौर्याज। मच ऑफ द गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट किंग खेरवाल इज sourced from the undated and partially damaged Hathi Gumpa inscription and several other minor inscriptions that were found in the Udayagiri and Khandagiri caves of Odisha। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, महामेघवाहन खारेलवाल वंश के जो है महान शासक कौन थे? ये थे खारवेल, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट पॉपुलस इन ओडिशा? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जिला है ना, आबादी वाली जिला, वो कौन है ओडिशा की? तो ये है गंजम। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। गंजम इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा विद अ पॉपुलेशन एक्सीडिंग 3.5 मिलियन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। फिर बात करें छतरपुर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इसका, आल्दो Berhampur is the largest urban center in the district. Ganjam has the highest number of assembly constituencies, यहाँ पर लगभग 13 assembly constituencies है because of large population base। ठीक है, आगे देखेंगे। Which city is known as the steel city of Odisha? तो स्टील सिटी के नाम से जो है उड़ीसा में किस डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है या फिर किस सिटी को जाना जाता है? तो ये है राउरकेला। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द राउरकेला स्टील प्लांट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट्स इन इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। ये लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ राउरकेला इन द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। द स्टील प्लांट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्राह्मणी रिवर विच फैसिलिटेट्स कूलिंग फॉर द प्लांट्स ऑपरेशन। द स्टील प्लांट वॉज सेटअप विथ असिस्टेंस फ्रॉम जर्मनी, क्रूप एंड डिमाग एजी एंड यूनाइटेड इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री कंपनी। इट इज मैनेज बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की बात हो रही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन्ड स्टील मेकिंग कंपनीज इन द कंट्री, याद रखिएगा, स्टील सिटी ऑफ ओडिशा राउरकेला। नेक्स्ट है कुरमा मेला इज प्राइमरली ऑर्गेनाइज टू रेज अवेयरनेस अबाउट विच एनिमल? तो किस एनिमल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है ना ये कुरमा मेला लगाया जाता है? ये लगाया जाता है ऑलिव रिडले टर्टल्स की जागरूकता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। द टर्म कुरमा मेला डिस्क्राइब्स द अमेजिंग नेचुरल फिनोमिना वेयर हंड्रेड्स ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स congregate on particular beaches at the same time to deposit their eggs. One of the biggest mass nesting phenomena in the animal kingdom is the coordinated nesting known as अरीबाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अदर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं उड़ीसा के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रथ यात्रा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली एंड काली पूजा, फिर है मकर संक्रांति,
फिर यहाँ पर पान संक्रांति, फिर राजप्रभा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। छऊ फेस्टिवल भी एग्जाम में पूछा जाता है, पारव फेस्टिवल, माघ सप्तमी, बाली यात्रा, कोणार्क डांस फेस्टिवल, धानु यात्रा। ठीक है, देखो अगर आप उड़ीसा के स्टूडेंट हो एंड उड़ीसा के स्टूडेंट के लिए वीडियो है तो आप सबको जो है ना सारे फेस्टिवल याद होने चाहिए। एंड यहाँ पर उड़ीसा की लोकेशन भी देख सकते हो। यहाँ पर कौन सा स्टेट है, ये है वेस्ट बंगाल, ये है झारखंड, ये है छत्तीसगढ़ एंड नीचे आपका हो जाता है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गजपति डायनेस्टी। तो गजपति वंश के संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम है कपिलेंद्र देव। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो कपिलेंद्र देव वॉज द फाउंडर ऑफ सूर्यवंशा गजपति डायनेस्टी द रूल्ड पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश इन द 15th century. He had staged a military coup against the preceding and the last Eastern Ganga dynasty ruler Bhanudev IV and overtook the throne. In claiming descent from Suryavamsa यानी Sun dynasty of Mahabharata, he also took the title of Sri Sri. ठीक है, गजपति गौदेश्वरा नाबाकोटी कर्नाटा काला बार्गेश्वरा। ठीक है, एंड दिस टाइटल इज स्टिल यूज्ड बाय देयर डिसेंडेंट्स एट पुरी ड्यूरिंग द रथ यात्रा। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हु इज नोन एज उत्कल मणि यानी ज्वेल ऑफ ओडिशा के नाम से किसे जाना जाता है, उड़ीसा का रत्न। तो इनका नाम है गोपबंधु दास। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो द टाइटल ऑफ उत्कल मणि जो है ये किसको हम जानते हैं, इनका नाम है गोपबंधु दास बाई प्रफुल्ल चंद्र रॉय एंड एमिनेंट बंगाली केमिस्ट एंड एडुकेशनिस्ट। रॉय रिकॉग्नाइज्ड दास immense contribution to Odisha's special political and cultural development and bestowed upon him prestigious title in 1909. गोपबंधु दास की बात करें तो 1877 से लेकर 1928 तक was an Indian social reformer, freedom fighter and writer from Odisha. ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हो दास was a strong advocate for self rule of for India and participated in the non-cooperation movement led by महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हुई नॉन एज उत्कल गौरव। तो उत्कल गौरव के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हैं मधुसूदन दास। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। मधुसूदन दास वाज द फर्स्ट ओडिया ग्रेजुएट एडवोकेट एंड द पायोनियर ऑफ द लिंग्विस्टिक मूवमेंट इन ओडिशा। ही फाउंडेड द उत्कल सामिलानी यानी उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस इन 1903 टू स्प्रेड हेड द डिमांड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ ओडिया स्पीकिंग territories. He was popularly known as Kula Baruda यानी Grand Old Man and Utkal Gaurav for his selfless contribution to the Odia identity. Next देखेंगे Who was the first Chief Minister of Odisha after independence पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है हरे कृष्णा महातब। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। डॉक्टर हरे कृष्णा महातब जो हैं जिन्हें जो है उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फ्रॉम 1946 टू 1950 एंड अगेन फ्रॉम 1956 टू 1961. ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द मर्जर ऑफ द 26 प्रिंसली स्टेट गरहाजाट्स विद द प्रोविंस ऑफ ओडिशा इन 1948. ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अंडर हिज लीडरशिप द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हिंडाकुंड वाज लेड एंड द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर आज फाइनलाइज। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कटक से भुवनेश्वर जो है कैपिटल जो है इन्हीं के समय पे शिफ्ट किया गया था एंड हीराकुंड डैम का जो है ना फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इन्हीं के समय में। ये आपको पता होना चाहिए। ही वॉज प्रोलिफिक राइटर एंड द फाउंडर ऑफ पॉपुलर ओडिया डेली न्यूज़पेपर द प्रजातंत्र एंड द मंथली मैगजीन जो है झांकर। इन दोनों का भी नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी ओडिशा की, तो इनका नाम है नंदिनी सतपथी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नंदिनी सतपथी जो है ना ये कब बनी थी सीएम 1931 से लेके, अच्छा इनका जन्म हुआ था ये, ठीक है। सर्व्ड एज द सीएम ऑफ ओडिशा फ्रॉम 1972 टू 1973 एंड दोबारा से ये बनी थी 74 से लेके 76 तक। शी वॉज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ द इंदिरा गांधी एंड वॉज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ ओडिशा। आयरन लेडी ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हम जानते हैं इंदिरा गांधी को। आयरन लेडी ऑफ ओडिशा की बात करते हैं नंदिनी सतपथी। याद रखिएगा, शी वॉज रिनॉर्ड ओडिया ऑथर एंड ट्रांसलेटर रिसीविंग सेवरल लिटरेरी अवार्ड्स फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द लैंग्वेज। नेक्स्ट देखेंगे
विच किंग बिल्ड द फेमस कोणार्क सन टेम्पल। ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, उससे किस राजा ने बनाया था या किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये है नरसिम्हा देव प्रथम, फर्स्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए सन टेम्पल की बात करें ऑफ कोणार्क वाज बिल्ट बाय नरसिम्हदेव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे ये, अबाउट 1250 CE। The temple is dedicated to the Hindu god Surya and located 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पुरी। ये भी आपको पता होना चाहिए किनको डेडिकेटेड है, सूर्य को डेडिकेटेड है। किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हदेव फर्स्ट के द्वारा। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। द टेम्पल complex consists of a 100-foot high chariot with immense wheels and horses which is mainly in ruins and UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया है कोणार्क सन टेम्पल को, 1984 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है विच डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा इज रिकॉग्नाइज क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये है ओडिसी, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांस फॉर्म, जो भी ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड डांसर्स हैं हमारे, केलुचरण मोहपात्रा, माधवी मुदगल, पंकज चरण दास, फिर यहाँ पे संयुक्ता पानीगड़ाही, फिर यहाँ पर मायाधार रौत, सोनाल मानसिंह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलुचरण मोहपात्रा तो आप सब जानते ही होंगे, देव प्रसाद दास, सुजाता मोहपात्रा एंड कुमकुम मोहंती। यहाँ पर हम इनके बारे में फैक्ट भी देखेंगे। केलुचरण मोहपात्रा की बात करें तो इनके अवार्ड्स देखो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। बात करेंगे यहाँ पर तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला 1966 में, पद्मश्री मिला 1974 में, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 1988 में, एंड कालिदास सम्मान जो है इनको कब मिला था, 1989 में। ये चारों अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है केलुचरण मोहपात्रा के, ठीक है। फिर इनके बाद है संयुक्ता पानीगड़ाही, इनको जो है पद्मश्री मिला था 1975 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1976 में। पंकज चरण दास की बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला 1970 में, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है 1992 में। सोनल मानसिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओडिसी एंड भरतनाट्यम से रिलेटेड है ये। बात करें पद्म भूषण से तो इनको सम्मानित किया गया 1992 में, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया 2003 में, एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2019 में। कुमकुम मोहंती की बात करें तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया 2005 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 1994 में, एंड ओडिशा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है ना ये मिला 1993 में, ठीक है। आगे देखेंगे द वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा इज हेल्ड इन विच सिटी। तो किस शहर में आयोजित की जाती है, वर्ल्ड का फेमस रथ यात्रा है ये सेलिब्रेट की जाती है पुरी में, ऑप्शन बी करेक्ट है। द रथ यात्रा फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज चैरियट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मोस्ट significant and grand celebration in the state of Odisha, particularly in the city of Puri। एंड एक इनको डेडिकेटेड है, ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड होता है रथ यात्रा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अ डेटी वर्शिप्ड एज फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु अलॉन्ग विथ हिज सिबलिंग्स गॉडेस सुभद्रा एंड लॉर्ड बालरामा, या इनका नाम भी याद रखना है। द फेस्टिवल टेक्स प्लेस एनुअली एट द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट्स इन हिंदुइज्म। ड्यूरिंग द फेस्टिवल द 3 deities are taken out of the temple in grandly decorated chariots and carried to the Gondicha temple। ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। नेक्स्ट है नुआखाई इज अ मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच रीजन। तो नुआखाई वैसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है किस स्टेट में मनाया जाता है, यहाँ पे आपसे रीजन पूछा जा रहा है। तो रीजन है यहाँ पर वेस्टर्न ओडिशा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नुआखाई इज एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन ओडिशा सेलिब्रेटेड टू वेलकम द सीजन्स न्यू राइस, celebrated day after Ganesh Chaturthi। Nuakhai is the most auspicious and important social festival in western Odisha and the neighboring areas of Simdega in Jharkhand। The word Nua translate to new and Khai जो है ये किसको ट्रांसलेट करता है, फूड को, यानी नया भोजन, या फिर आप बोल सकते हो न्यू फूड, ठीक है। आगे देखेंगे पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो पारादीप पोर्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का ये, तो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये, तो ये है डिस्ट्रिक्ट आपका जगत सिंहपुर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ महानदी। द पोर्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पारादीप पोर्ट ट्रस्ट विच इज एन ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन होली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर बैतरानी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्राह्मणी रिवर विच फ्लोज इन ओडिशा एंड द बॉर्डर ऑफ झारखंड। फिर इसके बाद रिहंद रिवर एक है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन दैट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर देखो आपको 1-2 फैक्ट जो है आपको एक्स्ट्रा में मिल गए, है ना।
नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द सिल्वर सिटी ऑफ ओडिशा ड्यू टू इट्स फिलिग्री वर्क, तो ये है कटक, ऑप्शन बी करेक्ट है। कटक को जो है सिल्वर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे है बाली यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो बाली यात्रा जो फेस्टिवल है ना, इसको किस नदी के किनारे मनाया जाता है? ये नदी है महानदी, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाली यात्रा इज अ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। द फेस्टिवल कमेमोरेट्स द एंशियंट मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन ओडिशा एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक बाली, जावा, सुमात्रा, Borneo and Sri Lanka. It is held on the banks of Mahanadi River in the city of Cuttack, marking the day when ancient Sadhavas would set sail to distant land. Bali Yatra usually take place in the month of November, coinciding with the Kartik Purnima. ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे Which district is famous for the पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग, तो पटचित्र जो है ना, ये पेंटिंग कहाँ की है, किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये है पुरी की, याद रखिएगा। और पुरी में भी अगर हम बात करें तो रघुराजपुर की। यहाँ पर आप देख सकते हो पटचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ ओडिशा। द नेम पटचित्र हैज इन्वॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड पट मीनिंग कैनवास एंड चित्र मीनिंग पिक्चर, इतना आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस आर्ट फॉर्म आर थिया बधिया, कृष्ण लीला, फिर यहाँ पर है दासा बात्रा पट्टी एंड इसके बाद है पंचमुखी, डेपिक्शन ऑफ द लॉर्ड गणेशा एज 5 हेडेड डेटी। आगे देखेंगे यहाँ पर देखो फोक आर्ट्स मेंशन है इंडिया के स्टेट वाइज, तो मधुबनी आप सबको पता है बिहार का है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र और गुजरात का है, पटचित्र ओडिशा का अभी हमने देखा। फिर कलमकारी की बात करें आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पे थंका जो है सिक्किम लद्दाख, पिथोरा की बात करें गुजरात, कालीघाट जो है वेस्ट बंगाल की है, चिरियाल स्क्रॉल जो है यह तेलंगाना की है। नेक्स्ट देखेंगे हु रोट द स्टेट एंथम ऑफ ओडिशा, बंदे उत्कल जननी, तो बंदे उत्कल जननी जो है ना, ये स्टेट एंथम है उड़ीसा का, इसको किसने लिखा है? देखो उड़ीसा का जो है, उड़ीसा एसएससी बीएसएसओ का एग्जाम हुआ 2022 में, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो बंदे उत्कल जननी को लिखा है लक्ष्मीकांत मोहापात्रा ने, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉन्ग का नाम आप सबको पता है बंदे उत्कल जननी, पोएट है यहाँ पे लक्ष्मीकांत मोहापात्रा, इनका नाम याद रखिएगा। रिवर्ड ओडिया लिटरेरी फिगर, मीनिंग ऑफ टाइटल पोएट ऑफ प्रेज, बाकी इसको लिखा कब क्या गया था? 1912 में, ठीक है। आगे देखेंगे विच टेम्पल इज नॉन एज द ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से किस टेम्पल को हम जानते हैं? तो ये है कोणार्क सन टेम्पल, याद रखिएगा। एंड जगन्नाथ टेम्पल जो है ना, इसे व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो कोणार्क टेम्पल वाज कॉल्ड द ब्लैक पैगोडा इन यूरोपियन सेलर अकाउंट्स बिकॉज इट लुक्ड लाइक अ ग्रेट टायर टावर दैट अपीयर्ड ब्लैक। जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी वाज कॉल्ड व्हाइट पैगोडा, यहाँ पर देखो मेंशन भी है। इट इज लोकेटेड इन कोणार्क पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा एंड द टेम्पल वाज बिल्ट अराउंड 100-250 सी बाई किंग नरसिम्ह देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, ये मैंने आपको फैक्ट पहले भी बताया है। आगे देखो विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉन एज द राइस बॉल ऑफ ओडिशा, तो ये है बारगढ़, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बारगढ़ को जो ना राइस बॉल ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पैडी इन द स्टेट। बारगढ़ इज फेमस फॉर द धनु यात्रा विच कंसिडर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर एंड इस डिस्ट्रिक्ट को फॉर्म किया गया था 1993 में, ठीक है। आगे देखो एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से इसको सेपरेट किया गया था। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड बख्शी जगबंधु लीड द पाइका रेवेलियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 2025 में, वहाँ पूछा गया, तो आपके ओडिशा एग्जाम में भी पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1817, याद रखिएगा 1817, ऑप्शन डी करेक्ट है। पाइका रेवेलियन की बात हो रही है, कब हुआ था ये? 1817 में। इसको लीड किया था किसने? बख्शी जगबंधु ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मिलिट्री चीफ ऑफ द खुर्दा किंगडम इन ओडिशा, इट वॉज अ सिग्निफिकेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज विच caused widespread discontent among the paikas and other sections of society। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द धनु यात्रा वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, तो ये डिस्ट्रिक्ट है कौन सी? ये है बारगढ़, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कटक में, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको और भी याद रखने हैं, जैसे कि सेंट्रल रेनफेड अपलैंड
राइस रिसर्च स्टेशन जो है ये झारखंड के हजारीबाग में है। रीजनल रेनफेड लोलैंड राइस रिसर्च स्टेशन जो है ये कहाँ पर है, असम के गेरुआ में। एंड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कटक में। नेक्स्ट देखेंगे, विच प्लेस इज नोन एज द कश्मीर ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पर देख सकते हो ओडिशा के SSC RI के एग्जाम में पूछा गया, ARI के एग्जाम में पूछा गया, मीन में भी पूछा गया 2015 में। तो कश्मीर ऑफ ओडिशा हम किसे कहते हैं, ये है दारिंगबडी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। दारिंगबडी इज ऑल्सो नॉन, एक मिनट, ऑल्सो नोन एज कश्मीर ऑफ ओडिशा। इट इज हिल स्टेशन लोकेटेड इन द कंधमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा का जो है स्टेट एनिमल कौन सा है, तो ये है संबर डियर, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी तस्वीर भी लगी हुई है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ ओडिशा। तो स्टेट फ्लावर कौन सा है, ये है अशोका, ऑप्शन बी करेक्ट है। कॉमन नेम अशोका है, साइंटिफिक नेम याद रखिए, ये पूछते एग्जाम में, ये है साराका अशोका, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ ओडिशा। तो ये है अश्वत्था, याद रखिएगा, पीपल जो ट्री होती है ना उसी की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी मेंशन है फिकस, एंड कॉमन नेम जो है इसको पीपल ट्री भी कहते हैं। आगे देखेंगे, वाइडली कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। यहाँ पर देख सकते हो ओडिशा SSC के जो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर ऑफिशियल पेपर हुआ 2021 में, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इनका नाम है गोपीनाथ मोहंती। इनको जो है ये फर्स्ट ओडिशा के पर्सन बने थे जिनको जो है ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, गोपीनाथ मोहंती वॉज द फर्स्ट ओडिया राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। गोपीनाथ मोहंती वॉज born in Cuttack in 1914. He was the winner of ज्ञानपीठ अवार्ड in 1973 for his epic मती माताला, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोपीनाथ मोहंती वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ द नेशनल साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1955 फॉर हिज नोबल अमृत सांतना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन 1981 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, एंड सम ऑफ हिज बुक्स आर पाराजा द सर्वाइवर एंड एडम्स परचेज। ये देखो आप सबको याद रखना है इनका नाम, गोपीनाथ मोहंती, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनको देखो पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है 1981 में। बाकी इनके जो है नोबेल आपको भी याद रखने हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। आगे देखेंगे, विच डिस्ट्रिक्ट इज होम टू द सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये है आपका कौन सा, नुआपाड़ा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर बात करेंगे, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर लोकेटेड है, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, एंड लगभग ये जो है 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, होम टू वेरियस इंडेंजर्ड स्पेसीज लाइक टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट विच आर नोन फॉर देयर यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। आगे देखेंगे, हीराकुंड डैम द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आप सबको पता है दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी बांध है ये हीराकुंड। तो किस जिले में लोकेटेड है ये, तो ये जिला है संबलपुर, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ग्रेट रिवर महानदी, महानदी रिवर का भी नाम याद रखना है, इसी पे बनाया गया हीराकुंड डैम को। एंड द बल्क ऑफ हीराकुंड डैम कंटेन्स अर्थ, कंक्रीट एंड मैसोनरी मटेरियल्स। From horizon to horizon, the reservoir forms the largest artificial lake in Asia with an area of 746 square kilometer and shoreline over 640 kilometer. The project was formally inaugurated by पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे इनोग्रेट किया था कब, 13 जनवरी 1957। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, Which hill is associated with the हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन। तो ये कौन सा हिल है, ये है आपका उदयगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। आप देख सकते हो, द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उदयगिरी इन ओडिशा वाज रिटन बाय द किंग ऑफ खरवेल कलिंग, एंड हाथी गुम्फा केव्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफेंट केव्स। बाकी दिस केव्स वर रिटन इन द 2nd century BCE। आगे देखेंगे, द डायमंड ट्रायंगल ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स इन ओडिशा इंक्लूड्स रत्नागिरी, उदयगिरी एंड विच। तो ये है आपका रत्नागिरी, उदयगिरी के बाद कौन सा है एक, ये है ललितगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे जो है डायमंड ट्रायंगल भी कहा जाता है उड़ीसा में बौद्ध स्थलों का। बाकी यहाँ पर बात करें, द डायमंड ट्रायंगल रिफर्स टू 3 एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट्स इन ओडिशा इंडिया। एक तो है उदयगिरी, दूसरा है रत्नागिरी और तीसरा है ललितगिरी। दिस साइट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर देयर हिस्टोरिकल कनेक्शन टू बुद्धिज्म एंड द हाउस एंशिएंट मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास।
नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा का स्टेट बर्ड कौन सा है, तो ये है इंडियन रोलर, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हो। इसके बाद है विच रूलर इज क्रेडिटेड विथ बिल्डिंग द लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। तो लिंगराज टेम्पल को जो है ना किसने बनवाया था, किसे श्रेय दिया जाता है इसका, तो इनका नाम है जजाति केसरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिंगराज टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिलीजियस साइट्स इन भुवनेश्वर। पीपल एंड विजिटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विजिट द लिंगराज टेम्पल टू ऑफर देयर वर्शिप एंड प्रेयर्स। लिंगराज टेम्पल को बिल्ड किया गया था किंग जजाति केसरी के द्वारा। It is built in the red stone and is a classic example of the Kaling style of architecture. The main tower of his temple measures 180 feet in height and it was constructed in the 11th century. The temple is dedicated to Lord Shiva को dedicated है ये temple, लिंगराज temple याद रखिएगा। आगे देखेंगे सौरा पेंटिंग a tribal art form is traditionally practiced by communities in which Indian state। तो ये कौन से स्टेट के कम्युनिटीज़ हैं, तो ये है ओडिशा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सौरा ट्राइब की बात करें तो द सौरा ट्राइब इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स इन ओडिशा एंड इज नोन एज इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। दे प्राइमरली इनहेबिट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंजम, रायगढ़ एंड कोरापुट इन ओडिशा। द ट्राइब फॉलोज इट्स ऑन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कस्टम्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन ट्राइबल कल्चर। देखो आरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है गहिरमाथा मरीन सेंचुरी इज फेमस फॉर विच एनिमल। तो ओडिशा पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न पूछा गया है, तो किस एनिमल के लिए फेमस है ये, जो आपका गहिरमाथा मरीन सेंचुरी जो है ये फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो कहाँ पर लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट इज़ द ओनली मरीन सेंचुरी ऑफ ओडिशा एंड इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स नेस्टिंग बीच ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। एंड आप देख सकते हो 1997 द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर्ड द एरिया एज गहिरमाथा मरीन सेंचुरी कंसिडरिंग इट्स इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड डाइवर्स फ्लोरल एंड फॉनरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। तो ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है कंधमाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। द कंधमाल डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ ओडिशा सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट। इट इज एन एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी विद अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। बात करें यहाँ पर एज पर डाटा अवेलेबल टिल 2021 कंधमाल डिस्ट्रिक्ट हैज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर है आपकी श्यामनी देवी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड इन 2022 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच म्यूजिक। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ये ओडिसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे ओडिसी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है इनको 1994 में मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया 2011 में एंड पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया 2022 में। ये आपको इनका नाम याद रखना है, श्यामनी देवी हैं ये। ठीक है, बाकी देखो एसएससी सीपीओ 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो देखो आज के वीडियो में इतना ही था आप सबके लिए। आप सबका एग्जाम जो है काफ़ी अच्छा जाएगा, मुझे पता है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो। एक वीडियो हमारी और आएगी ओडिशा करेंट अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको आज ही मिलेगी। बाकी हम बात करें इंडो पाठशाला पेड पीडीएफ्स की, तो देखो डेली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारी मिलती है 251 में। जनवरी टू दिसंबर का पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगा। मंथली करंट अफेयर्स हमारा जो है 65 का मिलता है, यहाँ पर आपको 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा जनवरी टू जून। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 65 में मिलता है, यहाँ पर आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं। हर एक टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ दिया जाता है। बात करेंगे वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस हमारे 2 हैं। टारगेट सीजीएल बैच जिसमें हमने 100 टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ पर आपको जो है हर एक टॉपिक में 50 एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। प्रारंभ बैच 151 का है हमारा जीके जीएस के लिए, यहाँ पर हमने 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। एंड ये सारे कॉमन टॉपिक्स है जो हर एक एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे सेंसस 2011, अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स इन इंडिया हो गए। तो आप किसी भी तरह के अगर हमारे पेड बैचेस को लेना चाहते हो या पेड पीडीएफ्स लेना चाहते हो तो इंडो पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहीं पर आपको मिलेगा। अगर किसी भी तरह का इशू आता है ना आपको, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9123206137 पर। आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए एंड जिनका भी 19 को एग्जाम है उन सबको ऑल द बेस्ट। आप अपना पेपर अच्छे से करो, बिना प्रेशर लिए करना है। प्रेशर लोगे तो आए हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम कूल होके बैठना है और आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।